समुद्र के तट पर या बीच पर घूमने गए हो? अगर घूमने गए हो तो समुद्र के पानी में आपने देखा होगा बहुत सारी गंदगी भी मिलती होगी आपको कहीं कहीं पर। तो आपने कभी सोचा है जो आप घर में सब्जी में खाने में नमक यूज़ करते हो वो कहाँ से आता है? वो यहीं से आता है। और अगर यहीं से आता है तो कभी सोचा कि समुद्र के पानी में इतनी गंदगी भी अगर उसमें नमक है तो उस नमक में भी गंदगी हो सकती है। तो पानी तो लिक्विड फॉर्म में है और नमक आपका क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो इसको कैसे सेपरेट करते होंगे? ये भी तो अपने आप में एक मिक्सचर का ही पार्ट हो गया। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सूरज सिंघानिया, फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये प्रोसेस हमारी सबसे पहले तो आती है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारी सॉलिड चीज़ें हैं, प्योर सॉलिड, इम्प्योरिटीज़ के साथ नहीं, किसी भी प्योर सॉलिड को किसी भी सॉल्यूशन में से जो कि बेसिकली या मोस्टली लिक्विड ही होता है उनमें से अलग करना। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई सॉलिड। याद रखिएगा, किसी भी सॉलिड को बिल्कुल प्योर फॉर्म में निकालने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर कैन हैव मैनी इम्प्योरिटीज़। हम जितनी भी हम जो नमक लेते हैं वाटर में से, कैसे वाटर में से? समुद्री पानी में से। उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, तो उसको निकालने में भी जो प्रोसेस हमारी यूज़ होती है वो प्रोसेस हमारी क्रिस्टलाइजेशन ही कहलाती है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? ए प्रोसेस डेट सेपरेट द प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल्स फ्रॉम ए सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में ये होता है कि हम उस प्रक्रिया के दौरान हम एक सॉल्यूशन में से क्रिस्टल को निकालते हैं। वो क्रिस्टल क्या होता है? वो अपने आप में एक प्योर सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी टेक्निक है ये हमारी एवापोरेशन के थ्रू हमारी कंप्लीट होती है। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। जब हम उसको हीट करते हैं तो कुछ तो हमारे ब्रेक हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, कुछ हमारे नहीं हो पाते, कुछ हमारे बैठे रह जाते हैं। तो सम इम्प्योरिटीज़ में रिमेन डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन। अब जो हमारी कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमारी फिर भी पानी में घुली रह जाती हैं, तो उनको हम क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर देते हैं। उसके बाद फिर हम दोबारा से एवोपोरेशन करते हैं, तो जो गंदगी होती है वो हमारी साफ़ हो जाती है और जो हमारा सॉलिड है वो हमको प्योर फॉर्म में मिल जाता है। हमने कोई भी समुद्र का पानी लिया, उसको हमने जब हीट किया तो कुछ तो हमारे ब्रेक होकर के इम्प्योरिटीज उसमें मिक्स हो गई पानी में, लेकिन कुछ हमारी एवापोरेट हो जाती हैं। उसका फिर उसको हम दोबारा हीट करते हैं तो कुछ थोड़ी बहुत होती हैं तो वो फिर से एवापोरेट हो जाती हैं। उसके बाद जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ बचती हैं उनको फिर हम क्या करते हैं? दोबारा से फ़िल्टर पेपर के थ्रू अलग कर देते हैं और हमारी जो सॉलिड है वो हमारी फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है। पानी हमारा सारा नीचे निकल जाता है, लिक्विड फॉर्म हमारा सॉल्यूशन का नीचे आ जाता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी प्योर सॉलिड को गेन करने के लिए क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम सॉलिड फॉर्म को किसी भी सॉलिड में से निकाल कर लेकर आते हैं और बाई सस्पेंशन में से या मेल्ट कर करके या फिर हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में वो हमको मिल जाती है। तो अब क्या होता है? इसके बहुत सारे हमारे यूजेस भी हैं, जैसे कि इम्प्योरिटीज़ को निकालना, प्योरिटी तक पहुंचने के लिए हमारे हाई क्वालिटी के जो क्रिस्टल्स होते हैं इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं उनके लिए। उसके अलावा हमारा नए ड्रग्स अगर हम बना रहे हैं कोई भी, या टेक्सचर बना रहे हैं फूड बनाने के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, उसमें इसके यूज़ होते हैं। अब इसके कई सारे हमारे टाइप्स भी हैं, जैसे कि न्यूक्लिएशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल न्यूक्लियस, रिक्रिस्टलाइजेशन। किसी भी सॉलिड को कई बार क्रिस्टलाइजेशन को दोबारा प्रोसेस को रिपीट करा जाता है। इसमें हमारी जो ये टाइप है हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन, इसको हम करते हैं। तो ये हमारे कई सारे इसके डिफरेंट टाइप्स भी हैं और इसके हमारे कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं। एक तो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन तो वही था कि हम समुद्र में से जो नमक निकालते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारा अलम, जो हमारी फिटकरी होती है, उसको भी हम इसी प्रोसेस के थ्रू अलग करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। तो रॉक की फॉर्मेशन हो गई, शुगर क्रिस्टल की हो गई हमारी फॉर्मेशन, सॉल्ट क्रिस्टल की हो गई, सी वाटर में से क्रिस्टल निकालने की फॉर्मेशन, नमक को अलग करने की। तो ये हमारे बहुत सारे इसके डेली लाइफ एग्जांपल हैं और इसके कई सारे हमारे वेरियस इंडस्ट्री के फॉर्म पे यूजेस भी हैं, जैसे कि फार्माकोटिकल्स में भी यूज़ होता है, केमिकल्स में भी यूज़ होता है, फूड प्रोसेसिंग में भी यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है और तो और मटेरियल साइंस में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हमारे कई सारे यूजेस हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के। सो थैंक यू एवरीवन।